धन्यवाद वीरेंद्र, और आप सभी को शुभ दिन हमारा तरफ से। तो पिछले 4 सालों में मेरे ख्याल से चंद्रशेखर साहब ने टाटा ग्रुप की समूह की कंपनी में 4 चांद लगा दिए हैं। अगर आप सभी मापदंड पे तुलना करने जाए, नतीजे हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, कंपनी का काम कुछ या फिर कारोबार हो, या फिर अलग अलग कारोबार में जो टाटा समूह की कंपनियां हैं उनकी कारोबार की रणनीति हो, और ये स्पष्ट रूप से दिखता है नतीजों पर और नतीजों के आधार पर शेयर के दामों पर। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले सालों में यहाँ से भी और सक्षम और मजबूत तरीके से टाटा समूह की ग्रुप कंपनियां आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहां तक रहा टाटा मोटर का सवाल वीरेंद्र, तो ये सबसे धुतकारा हुआ स्टॉक था ऑटो सेक्टर में। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करना। आज से कुछ समय पहले, और जिस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ, जो कठिनाई आई, चाहे वो ब्रेग्जिट को लेकर के हो, या फिर कोविड-19 को लेकर के हो, या फिर टाटा मोटर का जो जेएलआर कारोबार है उसको लेकर के हो, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि टाटा मोटर का एक पुनर्जन्म हुआ है। जिस तरीके से नए लॉन्चेस इन्होंने लाइनअप किए हैं, 2020 में इन्होंने कई सारी गाड़ियां उतारी, नहीं 2021 में तो मेरे ख्याल से जो ऑटो क्षेत्र में से नए लॉन्च करने की बातें उसको लेकर के मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर काफी लंबे समय तक एक हरे निशान के साथ कामकाज करेगा और नतीजों और आंकड़ों के आधार पर और भी आगे बढ़ेगा। 345 तक पहुंच जाए उसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, खास करके अगर वित्त मंत्री जी 1 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ स्पष्टीकरण करें। उसके साथ साथ अगर आपके सूत्रों द्वारा, मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी ने ये खबर दी थी कि सरकारी सूत्रों के हिसाब से बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए, तो ये सभी पहलुओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये 345 तक भी जा सकता है, अगर सकारात्मक रूप से सब जो भी खबरें की उम्मीद है वो खबरें वास्तविकता में परिवर्तन होकर बजट में सामने आई। पसंद क्या होगा? हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत जोखिम सुरक्षित करना है तो एमएनएम और आपको मारुति देखना चाहिए। टाटा मोटर भी पसंद है क्योंकि 1 महीने में काफी चल चुका है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। टू व्हीलर में बजाज ऑटो और हीरो मोटो कॉर्प पसंद आता है। कमर्शियल व्हीकल में मुझे याद है आप ही के साथ में बात कर रहा था अशोक लेलैंड के बारे में, 50 रुपए का दाम था, आज 120 का दाम है, ये आज के तारीख में भी पसंद आता है। और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में मुझे एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पसंद आता है। तो ये एक सूची है वीरेंद्र, अलग अलग प्रोडक्ट्स के आधार पर जो शेयर हमें पसंद है।